हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, जैसा कि हम आजकल पढ़ रहे हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में आज मेरा टॉपिक है प्रतिबल तथा विकृति में संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसको हम हुक का नियम से भी जानते हैं। सन 1678 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक हुक्स ने प्रयोगों के आधार पर प्रत्यास्थ वस्तुओं पर लगने वाले विरूपक बल के द्वारा उनमें होने वाला जो परिवर्तन होता है उसके बीच संबंध स्थापित किया। ठीक है, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? हुक के नियम से जानते हैं। अर्थात हुक ने कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर जो प्रतिबल होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है कि जैसे जैसे हम वस्तु पर प्रतिबल होता है, वस्तु पर लगने वाला जो प्रतिबल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। उसको हम इस तरीके से कहते हैं प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर ई जो है ई इंटू विकृति, या हम इसको लिख सकते हैं जो ई है, चूंकि आप जानते हैं ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस। ठीक है, जो ई है, ई बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के पदार्थ की जो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, किसी वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता उस वस्तु के प्रतिबल, उस वस्तु में लगने वाला प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात E इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, यदि हम इसको मात्रक लिखते हैं तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं विकृति का बीमाहीन होती है, मतलब मात्रकहीन होती है। ठीक है, तो विकृति जो है मात्रकहीन होती है, और प्रतिबल आप जानते हैं कि साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक जो प्रतिक्रिया बल होता है उसको हम कहते हैं प्रतिबल। अर्थात साम्यावस्था में जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है उसको हम प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल आप जानते हैं F/A। ठीक है, और ये क्या होती है? मात्रकहीन राशि होती है। मात्रकहीन, इसका मात्रक कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसकी यदि हम बीमा लिखना चाहें तो बीमा इसकी हो सकती है mL/T-2 अपॉन L स्क्वायर। तो L से L कैंसिल, ये हो जाएगा mL-1T-2। इसकी बीमा निकल गई। ठीक है, तो बोलने का मतलब है किसी वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है? उस वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, कि वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि मैंने आपको प्रत्यास्थता बताया कि प्रत्यास्थता वस्तुओं के पदार्थ का गुण होता है। अर्थात हम जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल के द्वारा वस्तु क्या करती है? विरूपक बल
के द्वारा होने वाले जो परिवर्तन है उसके आकार और आकृति में उसका क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात यदि हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल लगाने पर वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन होने का विरोध करता है। जैसे ही हम उस बल को हटा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिस प्रकार से मैंने कहा था रबड़ या आपको बताया था स्प्रिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो प्रत्यास्थता जो गुणांक है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति में संबंध। तो प्रतिबल और विकृति में संबंध होता है E इज इक्वल टू आपका जो है प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, विकृति के, या हम कह सकते हैं प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक विकृति। इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। किसी वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक है, किसी वस्तु के पदार्थ का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो उस वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल और उसकी विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों मैंने चूंकि आपको बता चुका हूं कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक वस्तु के पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, पहला जो है पहला जो होगा उसको कहते हैं 3 प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, इसको कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है पदार्थ के गुणों के आधार पे। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिसिटी मॉडुलस, मॉडुलस इलास्टिसिटी, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी हम इसको नाम से जानते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अर्थात कि जब किसी वस्तु पर क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की जो लंबाई है वो चौड़ाई और मोटाई की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, और जब हम उसके पर क्या करते हैं, लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं, बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो विरूपक बल के द्वारा उसके प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक उसके आयतन में होने वाली परिवर्तन के लिए उसको कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब आयतन में होने वाले जो परिवर्तन है। ठीक है, कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल के द्वारा उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसको जो है उसको हम कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, बल्क इलास्टिसिटी मॉडुलस हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका अपरूपण, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अर्थात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जिसको कहते हैं आकृति प्रत्यास्थता गुणांक, कि जो है जब किसी वस्तु पर जो है विरूपक बल लगा रहे, तो विरूपक बल के द्वारा उसके जो है आकृति में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, उसको कहेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात जिसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको किसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं
ई बराबर हो जाएगा, सॉरी यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, y से डिनोट करते हैं। y बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिपल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अर्थात जब किसी वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, वह लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो, और वस्तु पर हम लंबाई के अनुदिश क्या कर रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। तो विरूपक बल लगाने पर उसमें जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो रहा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अर्थात कि जब लंबाई के अनुदिश जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अर्थात साम्य अवस्था में जब किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट की, माना अर्थात कोई वस्तु है, इसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी लंबाई के अनुदिश जब बल काम कर रहा है तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, माना इसका क्षेत्रफल क्या है, सपोज क्षेत्रफल A है, और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ, इसके अनुप्रस्थ काट की, इसकी जो अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल इस तरीके से इधर को लग रहा है और इधर को लग रहा है। मैंने आपको इस तरीके से बताया था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो है एक बल इस इधर काम कर रहा है और एक बल क्या काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो स्थिति होती है, यहाँ पर ये बल इधर को काम कर रहा है, इसको हम बोले, और ये बल इधर, दोनों बलों के इस वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर मैंने आपको बताया अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसको हम बोल रहे हैं F/A, और अनुदैर्ध्य विकृति अर्थात जब उसकी लंबाई के अनुदिश हम बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर उसके किसमें, उसके जो है उसके लंबाई के अनुदिश जो लंबाई में क्या हो जाती है, विकृति हो जा रही है, मतलब उसमें जो लंबाई में जो परिवर्तन हो जा रहा है उसको हम कह रहे हैं डेल्टा L बटे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल्टा L बटे F। इस तरीके से हम कहेंगे तो इसको हम निकालेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक अर्थात कि माना सपोज L लंबाई का, इस तरीके से हम जो है इसको मिटाते हैं, L लंबाई का यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक हम स्थापित करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे तो देखेंगे आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए व्यंजक, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्थिर आधार पर, ये कोई स्थिर आधार है, इस पर कोई L लंबाई का तार लटकाया है, ठीक है, और L लंबाई के तार पर जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, ठीक है, ये आधार हो गया, ठीक है, ये L लंबाई का वायर है और इस पर कोई बल काम कर रहा है mg, हमने इस पर कोई बल काम करा तो बल लगाने पर जो F
बल इस पे लगा, ठीक है, जो mg बराबर क्या हो जाएगा, mg बराबर f, ठीक है। अब इसके कारण जो है जब हमने इस पे बल लगाया तो बल लगाने के बाद इसमें जो है वृद्धि होगी l वृद्धि हुई, तो इसकी स्थिति ये बनी, ठीक है। तो प्रारंभिक लंबाई क्या है, l है, और बल लगाने पर जब हमने F बराबर mg जो है बल लगाया, ठीक है, तो बल लगाने पर इसमें जो वृद्धि होगी ये कितनी होगी, ये होगी l वृद्धि होगी, ठीक है। और माना इसका जो है, इसका जो r त्रिज्या, माना तार किस प्रकार का होता है, बेलनाकार होता है, और उसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक, कि जब किसी वस्तु के l लंबाई की कोई वस्तु है और उस वस्तु के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने के कारण उसके अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हुई जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हम इसको कहेंगे y बराबर, माना इस तार, चूंकि तार बेलनाकार है और तार का क्षेत्रफल चूंकि क्या है, a है, ठीक है, और तार की जो त्रिज्या है, r त्रिज्या का जो बेलनाकार तार है, ठीक है, तो यहां पर जो है हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये हो जाएगा F/A बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है कि किसमें परिवर्तन, उसकी जो है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया, l बटे प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगी, l, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को कहते हैं F/A, प्रतिबल चूंकि आप जानते हैं F/A होता है, और अनुदैर्ध्य विकृति होती है, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, लंबाई का अनुदिश बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने पर उसके लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है और उसकी प्रारंभिक लंबाई के जो अनुपात को कहते हैं उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई जिसको हम कह रहे हैं अनुदैर्ध्य विकृति, और प्रतिबल हमारा हो गया F/A, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं F/A इंटू L/L, ये L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर है F, क्योंकि बल गुरुत्वीय क्षेत्र के अनुदिश लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र के अनुदिश हम वस्तु को क्या है, आधार से लटका रखा है नीचे को, F बराबर mg इंटू L/A क्या हो जाएगा, क्योंकि तार कैसा है, बेलनाकार है, और उसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो बेलनाकार का बेलन का जो क्षेत्रफल, तार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², ठीक है, क्योंकि तार कैसा है, बेलनाकार है, और उसका जो क्षेत्रफल है हो जाएगा पाई r² इंटू क्या हो जाएगा l। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है ये निकल गया y बराबर mg L/पाई r²। इस तरीके से जो है ये हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमारा निकला। इसके अलावा भी हम जो है प्रत्यास्थता गुणांक, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल किसके लिए अप्लाई होता है, केवल ठोसों के लिए, क्योंकि ठोसों की क्या होती है, लंबाई होती है। यह जो है द्रव के लिए तथा गैसों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक नहीं होता। यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए होगा, अनुदैर्ध्य लंबाई, अनुदैर्ध्य मतलब जिनकी क्या होगी, लंबाई होगी। तो चूंकि जो है द्रव और गैस की कोई लंबाई नहीं होती है, इसलिए वहां पे वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो विभिन्न पदार्थों का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, विभिन्न पदार्थों का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, उनके लिए जो है हम जो है देखते हैं, ठीक है। विभिन्न पदार्थों का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा उसको हम जो है अभी देखते हैं।
विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना। विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना। ठीक है, विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना। कंपैरिजन ऑफ elasticity modulus of elasticity of for different substances। विभिन्न पदार्थों के प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना। तो इसमें जो है हम देखते हैं रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए, विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो तुलना करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, इसके लिए जो है हम मानते हैं कि माना रबड़ दो समान लंबाई के, रबड़ और स्टील के हम जो है वायर लेते हैं, तार लेते हैं, दो समान लंबाई एल के स्टील तथा रबड़ का पदार्थ लेते हैं, जिनकी जो है लंबाई, दोनों पदार्थों की लंबाई, चाहे रबड़ हो चाहे स्टील की लंबाई क्या है, एल लंबाई है, लेते हैं तथा उनका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता वस्तुओं के पदार्थ का वह गुण है कि जब हम किसी वस्तु पर उन वस्तुओं पर क्या करते हैं, वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, तो विरूपक बल क्या करता है, उस विरूपक बल जब हम लगाते हैं तो वस्तु क्या करती है, अपनी आकृति और आकार में होने वाला जो परिवर्तन है उसका क्या करता है, विरोध करता है। हम विरूपक बल के द्वारा उसकी आकृति में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन क्या करता है, उस पर जो है वो प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता वस्तुओं का गुण होता है जो विरूपक बल लगाने पर वस्तु अपनी आकृति और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात जैसे ही हम बल को हटा देंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। जैसे रबड़ है, रबड़ को हमने खींचने के बाद हमने बल हटा दिया तो वस्तु जो रबड़ है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई है। अर्थात स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा और खींचने पर स्प्रिंग जो है, बल हटाने पर स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है माना दो समान लंबाई एल के स्टील तथा रबड़ का पदार्थ लेते हैं तथा उनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, ठीक है, और यदि हम विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल के द्वारा रबड़ विरूपक बल के द्वारा रबड़ की एल लंबाई के तार में परिवर्तन LR तथा, ठीक है, विरूपक बल लगाने पर उस रबड़ के वायर में जो परिवर्तन होगा वो LR होगा, और स्टील के L लंबाई
के तार में परिवर्तन, तार में परिवर्तन, वो हो गया आपका LS। ठीक है, विरूपक बल लगा रहे हैं तो विरूपक बल के द्वारा रबड़ का जो तार है L लंबाई का उसमें परिवर्तन LR हो रहा है, और स्टील के तार में जो परिवर्तन हो रहा है वो LS हो रहा है। ठीक है, तो और तथा, ठीक है, तथा रबड़ और स्टील का प्रत्यास्था गुणांक क्या है? YR तथा YS है। ठीक है, स्टील के L लंबाई के तार में परिवर्तन LS तथा रबड़ और स्टील का जो प्रत्यास्था गुणांक है, ठीक है, वो है LR तथा LS। यदि हमने विरूपक बल लगाया तो विरूपक बल के द्वारा रबड़ के तार में जो परिवर्तन हुआ वो LR हुआ, स्मॉल LR, और स्टील के वायर में जो परिवर्तन हुआ उसको हम कह रहे हैं LS परिवर्तन हुआ। और चूंकि हम जान रहे हैं कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है रबड़ के लिए YR है और स्टील के लिए YS है, तो चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक के अनुसार हम जानते हैं किसके लिए, हम लेते हैं सबसे पहले रबड़ के लिए। रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र YR बराबर हमारे पास हो जाएगा, YR बराबर हो जाएगा हमारे पास जो है, हम जानते हैं जो YR बराबर हो जाएगा F/A/LR बटे L। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये हो गया F, ये हो जाएगा mg/πr² इंटू L बटे, ठीक है, LR बटे किसकी लंबाई है R की, और ये हो जाएगा LR। ठीक है, क्लियर है? या हम इस तरीके से कह सकते हैं, यह हो जाएगा। अगला जो है रबड़ के लिए तो हमारा निकल गया, इसी प्रकार से हमारा जो है हम निकालते हैं किसके लिए, स्टील के लिए। स्टील के लिए, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक वो हो जाएगा, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक YS बराबर F/A/LS/LR, LS। ठीक है, दोनों की समान लंबाई माना सपोज L है तो हम LR ना बोल करके समान लंबाई दोनों की क्या है L है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा mg/πr² इंटू L ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा LS। ठीक है, ये हो जाएगा LS। इस समीकरण नंबर हमारी, हम इसको 1 मान देंगे और समीकरण नंबर हम इसको 2 मान देते हैं। ठीक है, अब हम यदि देखें तो देखने पर हम देखेंगे समीकरण 2 में यदि हम 1 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 में हम किसका भाग दे देते हैं, 1 का भाग दे देते हैं, तो उससे हमें प्राप्त होगा, उससे हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब आप देखेंगे कि हमने रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक YR निकाला और स्टील के लिए हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक
वाई एस निकाला। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि दोनों, चाहे रबड़ का वायर है चाहे स्टील का वायर है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, लेकिन उनमें जो परिवर्तन हुआ विरूपक बल लगाने के कारण, तो रबड़ में एल आर और स्टील में एल एस। तो अब हम देखते हैं एल आर वाई आर बटे वाई एस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है रबड़ का और स्टील का, वाई आर बटे वाई एस हम यदि देखते हैं तो ये हो जाएगा एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल आर। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हम लिख देते हैं वाई एस हमारा हमको पता है एम जी एल, ठीक है, बटे पाई आर स्क्वायर एल एस। तो हम देखेंगे क्या होता है बच्चों, एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल आर, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल एस बटे एम जी एल, ये हो गया। तो आप देखेंगे एम जी एल से एम जी एल कैंसिल, ये अंश में ये हर में है, और पाई आर स्क्वायर ये अंश में ये हर में कैंसिल है। तो हम देखेंगे हमारे पास जो बचा वो बचा एल एस बटे एल आर, एल एस बटे एल आर, अर्थात आप देख रहे हैं वाई आर बटे वाई एस इज इक्वल टू एल एस बटे एल, ये हो जाएगा एल आर। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, यदि जिसका आपने देखा कि जब हम किसी वस्तु पर, रबड़ पर विरूपक बल लगाते हैं तो रबड़ ज्यादा खींचेगा, रबड़ क्या होगा, ज्यादा खींचेगा। यदि हमारे पास, यदि किसी स्थिर आधार पर हमने रबड़ का वायर भी रखा हुआ है, ये रबड़ है, ये रबड़ है, ठीक है, इस पर हमने mg यूज किया तो ये ज्यादा खींचेगा, किसकी अपेक्षा, स्टील की अपेक्षा, स्टील की अपेक्षा जो है, इस पर जो वृद्धि होगी, इस पर वृद्धि क्या होगी, एल आर ज्यादा होगी। ठीक है, और इस पे वृद्धि जो है, माना स्टील है तो स्टील पर जो है हमने एफ काम किया mg, तो यहाँ पर इसमें वृद्धि क्या हुई, कम हुई, इसमें कम वृद्धि, एल एस वृद्धि कम हुई। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि क्या हुई, कम होगी, अर्थात एल आर इज ग्रेटर देन एल एस की। विरूपक बल लगाने पर रबड़ ज्यादा खींचेगा और रबड़ में जो लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा, एल आर इज ग्रेटर देन एस। लेकिन आप यदि यहीं देखें, यदि हम इस तरीके से इसको देखेंगे तो ये जो है, ये हमारा जो है, ये हो जाएगा वाई एस वाई आर, ये जो है वाई आर इज लेस देन किसके, ये हो जाएगा इस तरीके से। यदि हम इसको देखें इस तरीके से, यदि हम इसको, इस फॉर्मूले को इस तरीके से देखते हैं तो आप देखेंगे एल आर बटे एल एस बराबर वाई एस बटे वाई आर के। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसको एल आर बटे एल एस, एल आर बटे एल आर हो गया, एल एस हो गया, वाई आर बटे ये हो जाएगा वाई एस बटे वाई आर। इसको हम जो है इस तरीके से देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा वाई एस बटे वाई आर, एल आर बटे एल एस। यदि हम इस तरीके से इसको चेंज कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि एल आर इज ग्रेटर देन एल एस के, और वाई एस इज ग्रेटर देन, सॉरी, वाई आर इज लेस देन किसके, वाई एस के। अर्थात विरूपक बल लगाने पर, विरूपक रबड़ के वायर में, रबड़ के तार में, लंबाई के तार में विरूपक बल लगा रहे हैं तो रबड़ में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यादा हो रही है, किसकी अपेक्षा, स्टील की अपेक्षा। लेकिन रबड़ का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है वो कम है, और स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है,
ज्यादा है। हमने इस तरीके से ये संबंध स्थापित किया, और इस संबंध स्थापित करने से विभिन्न पदार्थों का जब हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अध्ययन किया तो अध्ययन करने पर पता चला रबड़, यदि हम रबड़ की अपेक्षा रबड़ और स्टील में हमने तुलना करी तो हमने पाया कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, यदि हमने विभिन्न वस्तुओं के पदार्थों का हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक करना है तो हमने उनकी गोलाकार गोला आकार की उनके बॉल टाइप की बनाई। ठीक है, और बॉल बना करके हमने समान ऊंचाई से विभिन्न वस्तुओं के पदार्थों की हमने क्या करनी, बॉल बनाई, और गोले छोटे छोटे गोले बनाए, और गोले बना करके हमने समान हाइट से विभिन्न पदार्थों की वस्तुओं को हमने फेंका। तो फेंकने पर जो ज्यादा उछलेगी, ठीक है, जो बॉल ज्यादा उछलेगी उससे जो ज्यादा उछलेगी उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमने हाथी का दांत और रबड़ की बॉल, और हाथी का जो दांत की छोटी बॉल बनाई और रबड़ की बॉल भी बनाई, यदि हम उनको समान हाइट से नीचे फेंकते हैं तो हाथी का दांत ज्यादा ऊपर उछलेगा। तो अर्थात हाथी के दांत का जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो ज्यादा होगा। आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा कि विभिन्न पदार्थों के प्रत्यास्थता गुणांकों की यदि हमने तुलना करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे गोले बनाते हैं, विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे बॉल बना करके, छोटे छोटे गोला बना करके उनको समान हाइट से जब हम पृथ्वी पर नीचे गिराते हैं तो जो सबसे ज्यादा हाइट में ऊंची आएगी वो, उससे हमें ये पता हो जाएगा कि वह वस्तु जिसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, जो ज्यादा उछलेगी उसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, उतना अधिक होगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। बच्चों, मैंने आज आपको पढ़ाया रिलेशन बिटवीन प्रतिबल, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति में संबंध, जिसको हमने हुक का नियम भी दिया कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी पदार्थ की जो प्रत्यास्थता सीमा उस वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल और विकृति के अनुपात के क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। मैंने आपको विभिन्न यंग प्रत्यास्थता गुणांक के 3 प्रकार बताए थे। किसके आधार से, अनुदैर्ध्य यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यदि किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश से यदि हम बल लगा रहे हैं तो उसमें होने वाला जो परिवर्तन होगा उसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। यदि आयतन में होने वाली परिवर्तन के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिसिटी मॉडुलस हो गया। और थर्ड हो गया हमारा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, या आकृति प्रत्यास्थता गुणांक। तो आज हमने जो आपको बताया ये कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए किस प्रकार से व्यंजक स्थापित किया जाता है, और विभिन्न पदार्थों की, विभिन्न वस्तुओं की यंग प्रत्यास्थता गुणांक की तुलना किस तरीके से की जाती है, आज हमने ये पढ़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।